नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसा कानून जिसने पहली बार इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या एक्ट 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश की नई रणनीति का हिस्सा था। यह एक्ट क्यों लाया गया था? 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि इंडिया को चलाने के लिए इंडियंस को भी साथ लेना पड़ेगा, इसलिए 1861 का एक्ट इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने के लिए लाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार हुआ। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बड़ा किया गया। पहली बार इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर शामिल किए गए, मतलब अब काउंसिल में सिर्फ ब्रिटिश अधिकारी नहीं होंगे, कुछ इंडियंस भी बैठेंगे। इंडियंस को काउंसिल में एंट्री मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि पहली बार इंडियंस को कानून बनाने वाली काउंसिल में जगह मिली। पहले नॉमिनेटेड इंडियंस थे राजा ईश्वर चंद्र सिंह और नवाब सर सैयद अहमद खान। बाद में यह इंडियंस पार्टिसिपेशन का पहला ऑफिशियल कदम था। प्रोविंसेस को फिर से शक्ति मिली, यानी कि 1833 के एक्ट ने प्रोविंसेस की लॉ मेकिंग पावर छीन ली थी। अब 1861 के एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास को फिर से कानून बनाने की पावर दी। इससे सेंट्रलाइजेशन थोड़ा कम हुआ और प्रोविंसेस मजबूत हुए। ऑर्डिनेंस पावर भी बढ़ा। गवर्नर जनरल को इमरजेंसी में बिना काउंसिल की परमिशन के 6 महीने के लिए कानून यानी ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार दिया गया। यही भारत में ऑर्डिनेंस पावर की शुरुआत थी। महत्वपूर्ण ये था कि दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था 1861 महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि पहली बार इंडियंस को सरकार में जगह मिली, प्रोविंसेस को लॉ मेकिंग पावर वापस मिली सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस बनाने का अधिकार मिला। यह इंडियन पार्टिसिपेशन की शुरुआत थी। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो इलेक्शंस की शुरुआत करता है। धन्यवाद।